हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं, कब कर सकते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। देखिए, पहला तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब है नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब a इंटू बी नॉट इक्वल होता है b इंटू ए के। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स में ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। इन जनरल में बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर केस में ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है, बट जनरली ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। क्लियर। दूसरी जो बात है वो हम पढ़ना चाहते हैं वो क्या है, देखिए दूसरी बात है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है सर? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, इसकी पावर्स लगा दें, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ये चीजें कैसे कैलकुलेट होती है मैट्रिक्स में। ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए क्यूब कैसे करेंगे, ए की पावर 4 कैसे करेंगे। तो देखिए इसका क्या है। पहली बात तो यह है कि अगर ए इज m by n order matrix, m by n order matrix, m not equals to n, then a square, a cube वगैरह वगैरह a की पावर k are not defined। अगर कोई 2/3 या 3/2, 4/5 इस तरह के ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उनकी ये जो पावर्स हैं वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्लियर। पावर्स कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्लियर। दूसरी बात यह है कि अगर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन हम ये पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, या ए की पावर k प्लस 1 होता है ए की पावर k इंटू ए। ऐसे कैलकुलेट होती है। अब इसमें एक बात है कि ये m by n ऑर्डर का था तब क्यों नहीं कैलकुलेट हो पाई। तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, मान लीजिए a का ऑर्डर है m by n और सपोज a का ऑर्डर है m by n, तो इस a का ऑर्डर भी m by n होगा। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर है ही नहीं। इसलिए m by n ऑर्डर के मैट्रिक्स की पावर्स कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्लियर। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पावर कैलकुलेट की जा सकती है। वो पावर्स ऐसे कैलकुलेट होती है, ऐसे नहीं कि ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 और आपसे कहा साहब ए स्क्वायर बताओ, तो आप कहो 1 2 3 4 और उसका स्क्वायर कर दिया तो दिस स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं होता है। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो। तीसरी बात जो होती है, अगर मान लीजिए ए m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था I से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए I को किस ऑर्डर का होना पड़ेगा? n by n, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। n by n क्यों होना पड़ेगा? ताकि ये और ये मिल सके, मतलब ये दोनों बराबर हो सके। तो किसके बराबर आएगा? a के। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जबकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो वही मैट्रिक्स आता है। या
मान लीजिए आपने आई मैट्रिक्स को पहले लिख दिया, तो आपको m बाई एम का लेना पड़ेगा। अगर a m बाई n का है तो तभी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। तो आप ai करें चाहे ia करें, हमेशा क्या आएगा, a के बराबर आएगा। और अगर a n बाई n ऑर्डर का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए। अगर n बाई n का है तो फिर ये भी n बाई कुछ हो सकता है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं होता। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्यूब कर देंगे या कोई भी पावर लगा देंगे तो वो आइडेंटिटी ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। तो ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, आप पहले इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे प्रॉपर्टीज को। अब हम देखते हैं। देखिए, आपने जनरली एक बात पढ़ी है, हमने एक आइडेंटिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी दो नंबर्स a और b के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ते हैं। लेकिन अगर a और b, इफ a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस of same order, then अगर a और b स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एक ही ऑर्डर के, देन a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी वर्क नहीं करती है। क्यों नहीं करती, उसका रीजन भी हम देखेंगे। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। और भी बहुत सारी चीजें, a इंटू बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और भी कई सारी आइडेंटिटीज है। a प्लस बी का होल क्यूब वो भी नॉट इक्वल होता है, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मैट्रिक्स में कि ये इनके बराबर नहीं है? तो उसका जवाब है कि अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर किसके इक्वल है वो हम देखते हैं। देखिए, आप सबका एक ही आंसर है इनका। ये सब क्यों नहीं होते, ये सब वैलिड क्यों नहीं है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल क्यों नहीं है, माइनस का इसके इक्वल क्यों नहीं है, ये इसके इक्वल क्यों नहीं है, ये इसके इक्वल क्यों नहीं है? इन सबका सिर्फ एक ही आंसर है, वो आंसर आप हम देखते हैं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे मैट्रिक्स में, तो a भी एक मैट्रिक्स है, b भी एक मैट्रिक्स है। आप उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। और फिर आप उस नए मैट्रिक्स का क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर। तो हमने भी पढ़ा था स्क्वायर कैसे करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस a प्लस बी से। करते हैं मल्टीप्लाई, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब भैया, जब आप नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो ए बी और बी ए एक ही बात होती है, और ए बी प्लस बी ए 2ab हो जाता है, क्योंकि वो तो नंबर्स होते हैं। लेकिन यहां पर ए और बी नंबर्स थोड़े ना है, ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ए बी प्लस बी ए 2ab के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ये सारी आइडेंटिटीज इनवैलिड है। आप इनको भी एज इट इज ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डज दीज इक्वलिटीज नॉट होल्ड्स ट्रू?
ये इक्विलिटीज जो है मैट्रिक्सेस में ट्रू क्यों नहीं है, इनमें से कोई भी एक उठाकर आपसे पूछ लेगा, आंसर है ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। मैट्रिक्सेस में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये आइडेंटिटीज ट्रू नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर केस में ए बी इक्वल बी ए है, तब ये आइडेंटिटीज भी वर्क करेंगी। क्लियर है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इफ ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है, तो आपको फाइंड आउट करना है 3a² माइनस 2b प्लस आई। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मुझे a² फाइंड आउट करना है। a² कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 माइनस 1 3 2, ये तो a हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से। ये कितने ऑर्डर का? 2/2 2/2, तो नया आएगा वो भी 2/2 का आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगेन आप उसको ध्यान से समझ लीजिए, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। अब आप इसको डायरेक्ट करना सीखें, ये रो और ये कॉलम। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1। क्लियर? अब ये रो और ये कॉलम, देखिए 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2 कितना हो गया? -4। दिस रो दिस कॉलम, 3 इंटू 2 6 और 6 12। 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 1, ये आपका a² आ गया। और कुछ थोड़ा ना कैलकुलेट करना है, बाकी तो आराम से हो जाएगा। तो नाउ 3a² माइनस 2b प्लस आई इक्वल्स टू 3a² मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, चलो एक बार तो ऐसे लिख लेते हैं 3a² माइनस 2b प्लस आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ही लूंगा, क्योंकि ये भी सब 2/2 के और सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अब मैंने आपको जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि इस माइनस को आप अंदर ले लिया करो और यहां प्लस लगा दो, तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। 3 इंटू 1 3 माइनस 12 36 3 प्लस माइनस की जगह लिख दिया प्लस, और -2 को ले गया अंदर 0 -8 प्लस का 2 माइनस का 14 प्लस, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 3 और 1 4 -20 38, 3 और 1 4 -14 -10, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ a इक्वल्स टू 4 2 -1 1, 4 2 -1 1, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a माइनस 2i a माइनस 3i इक्वल्स टू 0। यह आपको प्रूव करना है। a दे रखा है और ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस 2i कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? ये तो हो गया a, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2i को, तो क्या बताया गया था आपको, इस -2 को या तो अंदर दे दो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे? ये -2 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 - 2 2 2 माइनस 0 2 -1 कुछ भी नहीं है, -1 1 -2 डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे,
1 माइनस 2 माइनस 1, क्लियर। ये आपका a माइनस 2i आ गया, a माइनस 3i, 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3i करेंगे 1 0 0 1, देखते हैं क्या आता है। 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2, ये आपका a माइनस 3i आ गया। नाउ आपको करना है a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i, तो आपको करना है 2 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 माइनस 1 माइनस 2 से। करते हैं वही रो वाई कॉलम मेथड, 2 1 जा 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, तो आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, इफ 1 1 x, ये एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 0 2 1 2 1 0 2 1 0 और 1 1 1, ये तीसरा मैट्रिक्स है, ये 0 है। अगर ये 0 है तो आपको फाइंड करना है x। क्या फाइंड आउट करना है x। सिंपल सवाल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई इसका ऑर्डर क्या है 1 1 x, एक ही रो है 3 कॉलम है, 1/3। ऑर्डर से क्या होता है कि आसानी हो जाती है, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा। ये किस ऑर्डर का बच्चों, और ये है 0। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैच हो गया, तो ये आएगा आपके 1/3 ऑर्डर का, मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स आएगा। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो बाई कॉलम से, ये रो और ये कॉलम, 1 0 2x, यानी 1 प्लस 2x। देखिए 1 0 2x, 1 प्लस 2x, क्लियर। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। a11 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो a12 आएगा 0 2 x, 0 2 प्लस x, हो गया। अब ये रो और ये कॉलम, 2 और 1 3 और वो तो 0 हो गया। ये आपका हो गया 1/3 का, और 1 1 1, ये 3/1 का, और ये बराबर दे रखा है 0। अब 1/1 का है, एक सिंगल एलिमेंट आएगा, एक सिंगल एलिमेंट आएगा, 1 प्लस 2x होगा 1 से मल्टीप्लाई, फिर उसमें प्लस होगा 2 प्लस x मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर उसमें ऐड होगा 3, और ये आ गया आपके 0। तो कितना हो गया 4x सॉरी 2x प्लस x 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2। ये आपका इसका आंसर हो गया, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन। फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 1 1 0 1
इंटू ए इक्वल्स टू 3 3 5 1 0 1। देखिए अब आपसे मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करवा रहा है, मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करवा रहा है। अगर इस मैट्रिक्स का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, सबसे पहले आप ये पता करिए कि अगर दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस आ रहा है तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे, देखो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 2। हम इसको वापस लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ये एक मैट्रिक्स है 1 1 0 1, इसका ऑर्डर है 2/2। ए का ऑर्डर मुझे नहीं पता तो मैंने m/n मान दिया। ऐसा नहीं आप इसको इसका बराबर का ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और मल्टीप्लीकेशन करने पर जो नया मैट्रिक्स आ रहा है वो इस ऑर्डर का है 2/3 का। तो आप ध्यान से समझो बच्चों, अगर दिस इंटू दिस करना है तो ये पॉसिबल कब हुआ होगा, जब ये इक्वल्स टू ये रहा होगा। तो इससे साफ बात पता लगती है कि m बराबर 2 रहा होगा। अगर m बराबर 2 नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर ही नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और नया ऑर्डर आना चाहिए 2/n का, और आ रहा है कितना 2/3 का। तो बताइए n बराबर क्या होगा। तो n बराबर कितना हो गया 3 हो गया। बताओ हुआ कि नहीं, यानी कि a का ऑर्डर होगा 2/3। वापस समझा देता हूं, ये मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब a इक्वल टू ये होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि दिस इनटू दिस कब पॉसिबल है, जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो m बराबर होगा 2, ये तो क्लियर हो गया। नया मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने के बाद आना चाहिए किस ऑर्डर का 2/n का। यही तो बताया था मैंने, नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आता है। आ कितने का रहा है 2/3 का। तो सिंपल सी बात है कि n बराबर क्या होगा 3 होगा। यानी हमें ये तो पता लग गया कि मैट्रिक्स a का ऑर्डर 2/3 होगा। अब मैट्रिक्स A फाइंड आउट करना है तो मैं A मैट्रिक्स मान लेता हूं 2/3 ऑर्डर का, कुछ भी 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेता हूं, 2 रोज 3 कॉलम्स A B C X Y Z। कोई पर्टिकुलर मैंने इसमें एलिमेंट्स नहीं लिए, तो मैंने A मैट्रिक्स मान लिया A B C X Y Z। अब मैं इस इक्वेशन में ये अप्लाई कर देता हूं। नाउ 1 1 0 1 इसको मल्टीप्लाई करना है A B C X Y Z से, और इक्वल पुट कर देना है 3 3 5 1 0 1 के। इससे आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलती है। ये 2/2 का देखिए रो बाय कॉलम A प्लस X, रो बाय कॉलम B प्लस Y, C प्लस Z हो गया। अब ये रो इस कॉलम से 0 X 0 Y 0 Z, ये इक्वल आ रहा है आपके। तो ये इक्वेशंस आपके पास इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से बन जाएगी और उनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है। x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 3 तो ये हो गए। a प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा 3 के। a प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा 3 के। x 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपके 2। क्लियर। ऐसे ही b प्लस वाई भी किसके इक्वल आएगा 3 के। b प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 3 के। y की वैल्यू 0 है तो b कितना हो गया, b हो गया 3। c प्लस z किसके इक्वल आएगा 5 के। z कितना है 1 है तो c कितना हो जाएगा 4। आपके पास a b c x y z तीनों की वैल्यू आ गई। सो आपका मैट्रिक्स A क्या हो गया ABC कितना आ रहा देखो, A आ रहा है आपके 2 3 और 4। ABC तो ये हो गए साहब, और x y z हो गए 1 0 1। ये आपका मैट्रिक्स A आ गया। तो इस तरीके से पहले ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उस मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड। आगे भी अभी मल्टीप्लीकेशन में बहुत कुछ बाकी है, हम
उनके उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें बुक्स में से। ठीक है, थैंक यू।